नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तमनार के गोडी में एक सगे भाइयों का मर्डर हुआ था, उसका आज खुलासा होना है। और इस खुलासे में जो मर्डर के जो कारण थे, किस लिए मर्डर हुआ था और सारे जो तथ्य हैं वो पुलिस आज यहाँ रखेगी। जो हथियार उसमें उपयुक्त किए गए थे इस हत्याकांड को अंजाम देने में सगे भाइयों का, वो हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया। और बहुत कम समय में पुलिस इस हत्या के आरोपियों को उन्होंने धर दबोचा और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस डबल हत्याकांड के कारण पूरे ज़िले में दहशत का माहौल फैल गया था और इसको ही लेके पुलिस ने इसे एक चुनौती की तरह स्वीकार किया। और इससे पहले भी एक मर्डर हुआ था जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उसके दोस्त एक लड़की और एक लड़के के द्वारा मिल करके उसको भी पुलिस ने बहुत जल्दी सुलझा लिया था और इस मामले को भी पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। आरोपियों द्वारा जिन हथियारों का उपयोग किया गया था वो यहाँ सामने हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से इन हथियारों से इस डबल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था आरोपियों के द्वारा। कुल्हाड़ी देख सकते हैं सामने है, ये कुल्हाड़ी उनके द्वारा उपयोग किया गया था उन दोनों भाइयों की हत्या करने के लिए। और ये एक डंडा है, शायद डंडा कोई चीज़ है इसे भी पुलिस ने बरामद किया है। इन दोनों हथियारों से ही ये जो हत्याकांड है उसको अंजाम दिया गया था। और अब आरोपियों को लाया जाएगा पुलिस के द्वारा और पूरा इस मामले का खुलासा आप देखेंगे। आरोपियों के पास आपको ले चलते हैं, जिन आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आप सामने देखेंगे तो ये आरोपी हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। सगे भाइयों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, ऐसा आरोप है इनके ऊपर। और पुलिस ने चंद घंटों में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब इस पूरे मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा किया जाना है। जी हाँ, ये हत्याकांड बेहद ही बड़ा हत्याकांड था। इस पूरे हत्याकांड से ज़िला पूरा सनसनी फैल गई थी पूरे ज़िले में और पुलिस ने इसे चुनौती की तरह लिया और कुछ ही घंटों में इसे सुलझा लिया इस मामले को। अब इस पूरे मामले में पुलिस खुलासा क्या करती है ये देखते हैं कि पुलिस ने किस तरह से इन आरोपियों को पकड़ा और इन आरोपियों से पूछताछ में क्या सामने आया। इस पूरे मामले को हम देखेंगे। तो चलिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ले चलते हैं और पुलिस का क्या कहना है इसे जानते हैं। 19 जुलाई थाना तमनार क्षेत्र के ग्राम बूढ़ी की ये घटना है। इसमें दो सगे भाइयों की हत्या का मामला है जिसकी आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो हमें जानकारी मिलती है करीब 10:30-11 बजे के आसपास ग्राम बूढ़ी से एक इवेंट जारी होता है डायल 112 को। और प्रारंभिक जानकारी में जैसी हमें जानकारी मिलती है तो वहाँ पर डायल 112 की टीम पहुँची। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक शव जो है आंगनबाड़ी केंद्र के सामने, दूसरा शव महज उससे कुछ दूरी पर सड़क पर रखा हुआ था। घटनास्थल को देखते ही तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई, जिसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में, थाना प्रभारी तमनार के नेतृत्व में वहाँ पर बाकी की टीम पहुँची। घटना की जानकारी मिलते ही मैं स्वयं वहाँ पर पहुँचा। हम लोगों ने जब घटनास्थल का मुआयना किया, सबसे पहले जो दूसरा शव जिसको हम शव मान रहे थे वो असल में उस समय हमको लगा कि इसको ट्रीटमेंट देने से शायद बच जाए। तो सेकंड जो पर्सन था जिसकी बॉडी रोड पर थी उसको तत्काल हमने उपचार के लिए सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया, जिसकी बाद में उपचार के पहले ही डेथ हो गई। इसमें घटनास्थल का मुआयना करने पर ऐसा लगा कि इनके साथ जो घटना हुई है वो हत्यात्मक प्रवृत्ति की है। शुरुआत से इसका संदेह हुआ, जिस तरह की चोटें थी। सेकेंडरी ये लगा कि इसमें जो सेकेंड बॉडी है जो उद्धव चौहान नाम के व्यक्ति की है, जिसे हमने अस्पताल पहुंचाया, वो प्लांट करने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि वो दिन का समय था, इस वजह से संभवतः अपने प्रयास में लोग सफल नहीं हो पाए, ऐसा लग रहा था। मौके पर हमने पंचनामा कार्रवाई की। पंचनामा कार्रवाई करने के बाद जो एविडेंसेस वहाँ पर अवेलेबल थे, हमने वैज्ञानिक साक्ष्य वगैरह सब हमने वहाँ पर जब्तियाँ की। इसमें एक जो हमको गांव के लोगों से जब हमने बातचीत चालू की, क्योंकि सामने एक होटल भी है, हमने प्रत्यक्षदर्शियों से बात करने का प्रयास किया, आंगनबाड़ी केंद्र के लोगों से जो भी गांव में अवेलेबल थे। उसमें एक बात निकल के आई, हरिलाल का नाम। हरिलाल भी हमको मिल गया। हरिलाल ने अपराध के संबंध में शुरू में स्वीकारोक्ति भी की और उसने बताया कि मैंने अकेले ये कृत्य पूरा किया हुआ है।
लेकिन उसकी बातों से और घटनास्थल की समीक्षा से हम संतुष्ट नहीं थे कि ये घटना अकेले इसने की है। जिस तरह की चोटें थी, जिस तरह का हथियार हरीलाल बता रहा था, उसमें तालमेल हमको नहीं लग रहा था, जिसके कारण हमने उसको हिरासत में लेकर इसमें फिर पूछताछ की। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने फिर घटना का जब वृत्तांत बताया तो ये स्पष्ट हुआ कि इसमें एक अन्य आरोपी और शामिल है, मुकेश पढ़ियारी नाम का व्यक्ति, जो कि गोढ़ी गांव का उप सरपंच है। इससे जो हमको जानकारी मिली है उसके आधार पर हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे घटना में प्रयुक्त जो हथियार है वो बरामद किए हैं। अन्य जो वैज्ञानिक साक्ष्य अवेलेबल थे वो सारे हमने इसमें बरामद किए हैं। वर्तमान में इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। हो या अन्य कोई काम, ये एक प्रकार से दो गुट है। ये एक दूसरे को काम को काटने का कोशिश करते हैं, काम अपना उठाने का कोशिश करते हैं। एक वो रंजिश भी इनकी आपसी चले आ रही है काफ़ी समय से, और एक दूसरे के साथ में इनका ये विवाद पहले से था, इसीलिए ताक लगाकर इस प्रकार से इन्होंने घटना को अंजाम दिया। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते पिता ननकी दाव उरांव उम्र 33 साल, मुकेश पढ़ियारी पिता स्वर्गीय वासुदेव पढ़ियारी उम्र 41 साल। इनके पुराने रिकॉर्ड्स भी खंगाले गए हैं। इसमें काफ़ी सारे अपराध इसके मुकेश पढ़ियारी के नाम पर हमको पहले से मिले हैं, जिसमें मारपीट के कई मामले हैं। हमने 110 की कार्रवाई भी पृथक से इसके ऊपर कर रखी है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई।